सरकार अपना राशि के जगह पर इंश्योरेंस से असूल के देने का नियम बनाया, इसलिए हाई कोर्ट ने रोक दिया। ना तो स्टडी करते हैं, ना ये फाइल पढ़ते हैं, ना इनकी रुचि है, ना धरातल पर उतारने में रुचि है, ना इनको पढ़ने में रुचि है, तो जवाब क्या देंगे। विजय सिन्हा जी में वो टैलेंट है कि कम समय में राज्य के अहित का जितना विषय होता है उसको रखने का प्रयास करें। सदन के अंदर तमाम विपक्षी दल और बीजेपी के तमाम विधायक लगातार सत्ता पक्ष पर सवालों के बौछार कर रहे हैं, मगर उन तमाम सवालों का जवाब क्या विपक्ष को मिल रहा है। कई मुख्य सवाल जो बीजेपी के तरफ से सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब बीजेपी को क्या मिल रहा है, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। बीजेपी के विधायक हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। आप लोग जिस तरीके से सदन में सवाल उठा रहे हैं, क्या आप लोगों को उत्तर मिल पा रहा है? आप भी पत्रकार दीर्घा में बैठे होते हैं, आपको लगता है कि हम लोग का जो प्रश्न होता है उसका जवाब देने में सरकार सक्षम है? आज ही मेरा प्रश्न था कि राज्य में सड़क दुर्घटना में जो मृत है उसके परिजनों को 5 लाख रुपया देने का प्रावधान था, घायलों को देने का प्रावधान था। सरकार ने हाई कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दे के उसको बंद कर दिया। आप सरकार का निर्णय क्या हुआ था? निर्णय है कि पहले सरकार अपने स्तर से 4 लाख देती थी, अब निर्णय की कि 5 लाख देंगे, लेकिन इस 5 लाख रुपया को हम इंश्योरेंस कंपनी और गाड़ी मालिक से प्रतिपूर्ति करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट चला गया, गाड़ी मालिक कोर्ट गया कि भाई ये तो सुनवाई होता था, तब जो निर्णय होता था कोर्ट का उसके आधार पर था। तो सरकार अपना राशि के जगह पर इंश्योरेंस से असूल के देने का नियम बनाया, इसलिए हाई कोर्ट ने रोक दिया। तो हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि आप अगर आप में मानवता है, संवेदनशील है, तो आप जो मृत परिवार है उसको आप 5 लाख दीजिए, कोर्ट से आप लड़ते रहिए, जो निर्णय होगा उसको आप मानिएगा। तो सरकार इस बारे में राज्य में आवेदन लेना भी बंद है। मंत्री जवाब देने में फेल हो गई, तो विजय चौधरी जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं खड़ा हुए, कमान संभाले, लेकिन उनका भी जवाब जो है जिलेबी की तरह घुमा घुमा के देने का काम किए, लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाए। सरकार पूर्णतः इनके मंत्री जवाब देने में असक्षम है। सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, जवाब सुनते नहीं हैं, ऐसा सवाल करते हैं कि मंत्री को जवाब नहीं जुड़ रहा है, मुख्यमंत्री को खड़ा होकर जवाब देना पड़ता है, संसदीय कार्य मंत्री को देना पड़ता है, और जवाब देने में सक्षम ये नहीं। हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, गांव की समस्याओं को नोट करके लाते हैं और सदन में बेहतरीन तरीके से भाजपा के विधायक रखने का काम करते हैं, लेकिन सरकार स्टडी करके नहीं आ रहे। ना तो स्टडी करते हैं, ना ये फाइल पढ़ते हैं, ना इनकी रुचि है, ना धरातल पर उतारने में रुचि है, ना इनको पढ़ने में रुचि है, तो जवाब क्या देंगे। यही होगा कि सदन में फजीहत होगा। आज तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि परिवहन मंत्री जी जवाब देने में सक्षम हो गई। मगर कहा जा रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो भी हड़बड़ी हैं और वो उठते हैं और साथ में सभी माननीय विधायक को लेकर चलेगा। पहले विपक्ष के नेता बोलते थे, बोलने का मौका उनको मिलता था, आज आप माइक बंद कर दे रहे हैं। तो विजय सिन्हा जी के पास तो जितना देर माइक खुलता है उतनी ही देर में अपनी बात को रख देनी है। पहले माइक सदन नेता मतलब विपक्ष के नेता का खुला होता था, तो जब मन हुआ तब अपनी बात को 2 मिनट रख दिए। अब तो अध्यक्ष जी ने गलत नीति के तहत इसको माइक ही बंद कर दिया। तो जितना देर माइक खुलता है विजय सिन्हा जी का, उतनी ही देर में पूरी बात को रखने का वो प्रयास करते हैं। तो इसको आप हड़बड़ी नहीं कहेंगे, इसको आप टैलेंट कहेंगे कि विजय सिन्हा जी में वो टैलेंट है कि कम समय में राज्य के अहित का जितना विषय होता है उसको रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये कान से अनसुना करने वाले लोग हैं, ये हम लोग की बात को सुनते नहीं हैं, इनको बेहतरीन बात सूझता नहीं है, ठीक है, अच्छे काम के प्रति इनकी रुचि नहीं है, गठबंधन में तालमेल नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक गया है, डेवलपमेंट रुक गया है, कोई बड़ा योजना क्रियान्वित नहीं हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में इस सरकार से बिहार की जनता नाउम्मीद हो गई है, और हम विधायक तो नाउम्मीद हैं ही। सम्राट चौधरी आज पटना में बीजेपी कार्यालय में एक भव्य अभिनंदन समारोह आप लोगों ने रखा है, मगर ऐसे में राबड़ी देवी के बयान को कैसे देख रहे हैं कि बनिया से मन भर गया तो मैं तो को लाया। बनिया समाज से ही आते हैं, हम अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राबड़ी देवी जी सीनियर हो गई हैं, महिला हैं, अब उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि किसी भी जाति विशेष के बारे में इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। राबड़ी देवी का मानना है कि जातीय कार्ड आप लोग अध्यक्ष तो वो भी बदलते रहे हैं। जगतानंद सिंह जी के पहले कौन अध्यक्ष थे उनके यहाँ? जगतानंद सिंह के पहले कौन अध्यक्ष थे? उसके पहले कौन अध्यक्ष थे? अध्यक्ष उनके यहाँ नहीं बदलते हैं, उनके यहाँ भी बदलते हैं अध्यक्ष। और हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ संजय जायसवाल जी थे, ये आ गया, नित्यानंद राय जी थे, राधा मोहन जी थे, बहुत लोग लगातार कई अध्यक्ष वहाँ रहे हैं। तो भाजपा की तुलना ये क्षेत्रीय दल के लोग कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ नियम है, संविधान है, नियम संविधान पर काम होता है। मेरे यहाँ एक नीति है, नीति पर काम होता है। हम देश हित की बात करते हैं, ये समाज विरोधी बात करते हैं। तुलनात्मक जब आप करेंगे तो भाजपा से इनकी कोई तुलना है ही नहीं। तो आपने सुना पवन जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सदन के अंदर
प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब नहीं सत्ता पक्ष दे पा रही है। करीब स्टूडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।